और वहीं भारत ने आज एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया गया। ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 लॉन्च किया गया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्चिंग हुई। स्काई रूट का पहला ऑर्बिटल मिशन। भारत ने अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में बड़ा इतिहास रच दिया है। हैदराबाद की प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस का विक्रम-1 रॉकेट अपने पहले ऑर्बिटल मिशन के लिए लॉन्च हो गया। ये मिशन केवल स्काई रूट के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि स्काई रूट के विक्रम-1 के लॉन्च में कुछ तकनीकी दिक्कत हो गई थी, जिसकी वजह से देरी हो गई थी, लेकिन इस शानदार काम की वजह से भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जहां किसी निजी कंपनी ने अपने दम पर यह काम किया है। तो अभी तक यह उपलब्धि केवल अमेरिका और चीन की निजी कंपनियों को हासिल थी, लेकिन आपको बता दें कि विक्रम-1 मिशन स्काई रूट की अंतरिक्ष यात्रा का अगला बड़ा कदम है। तो इससे पहले कंपनी ने नवंबर 2022 में विक्रम-S नाम का सब ऑर्बिटल मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया था। उस मिशन को ऑपरेशन प्रारंभ नाम दिया गया था। तो विक्रम-S की सफलता ने यह साबित कर दिया था कि भारत की निजी कंपनियां भी अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकती हैं। और आज जब एक नई उपलब्धि भारत ने हासिल की तो उसके बाद एक नया इतिहास रचता हुआ ये तस्वीरें आप देख सकते हैं उस वक्त की हैं जब सतीश धवन स्पेस सेंटर से ये रॉकेट लॉन्चिंग देखने को मिली। ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 की लॉन्चिंग हुई और उसी दौरान तमाम साइंटिस्ट भी वहां पर मौजूद बैठे नजर आए और वो भी इस लॉन्चिंग को देख रहे थे। आपको इन तस्वीरों में बच्चे भी दिखाई दे सकते हैं, हाथों में तिरंगा लहर रहा है। बेहद ऐतिहासिक पल था जब भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया गया, एक नई उड़ान भरता हुआ भारत का रॉकेट। और ऐसे में भारत ने भी इसी के साथ एक नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। तो देखिए किस तरीके से भारत आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देता हुआ 2047 विकसित भारत का लक्ष्य और ऐसे में हर एक महत्वपूर्ण कदम बेहद खास माना जाता है। तो हर एक लॉन्चिंग, हर एक सफल परियोजना विकसित भारत 2047 में अपना योगदान देती हुई और ये आज की खास तस्वीरें बेहद ऐतिहासिक मानी जा रही हैं। और वहीं विक्रम-1 की सफल लॉन्चिंग पर पीएम मोदी ने बधाई दी है। स्काई रूट एरोस्पेस की टीम को बधाई दी गई। स्काई रूट की पूरी टीम को बधाई पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। तो भारत की अंतरिक्ष यात्रा का नया पड़ाव है। देश के युवाओं का कुछ नया करने का जज्बा साफ नजर आ रहा है। तो पीएम मोदी ने आज इस सफल लॉन्चिंग पर तमाम साइंटिस्ट को स्काई रूट एरोस्पेस की टीम को बधाई दी गई। और ऐसे में पीएम मोदी ने भी बताया कि किस तरीके से उनकी ये कड़ी मेहनत रंग लाती हुई और आज एक नया इतिहास रचता हुआ नजर आता हुआ। तो भारत की अंतरिक्ष यात्रा का एक नया पड़ाव, इसको लेकर पीएम मोदी ने पूरी टीम को बधाई दी है। इस खास मौके पर आपको बता दें कि वहां पर तमाम साइंटिस्ट पहुंचे हुए और इसी के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे शुभांशु शुक्ला भी वहां पर मौजूद नजर आए। उनके भी चेहरे खिले हुए नजर आए। फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। Hello, sir. Thanks a lot for your wishes. And our team, entire team of Skyroot, more than 1,000 people are here in Sriharikota and listening to you. Our hearts are swelling with pride, and this means a lot to us. देखिए मिशन आगमन है। अब आगमन को तो और आगे बढ़ते ही जाना है। Sure, sir. और सर आपका कार्ड जो आप भेजे थे, that has successfully reached space and you have written Vande Mataram. So Vande Mataram is in orbit. देखिए मेरे लिए बहुत खुशी की बात है जब आपने ये सुझाव भेजा तो मेरे मन में कई विचार आए थे, लेकिन आखिर जब मैंने सोचा मैं सिर्फ वंदे मातरम लिखूंगा। उसके दो कारण थे। इस बार हमारा देश वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहा है, तो मैं चाहता था कि इसको एक नए तरीके से मनाएं और वंदे मातरम ही था जिससे देश के नौजवानों को हमेशा देश के लिए जीने मरने की प्रेरणा दी थी।
और आज वंदे मातरम हमें देश के लिए जीने की ताकत देता है और आप लोगों ने जी करके दिखाया है। आपका जो कुछ भी मिशन है, मैं इसको एक प्रकार से वंदे मातरम मिशन ही देखता हूं कि भारत मां की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना, नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी को लाभ देना और नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी में आने के लिए प्रेरित करना, हर प्रकार से। और उसमें से मेरे मन में विचार आया था लंबा कुछ ना लिखूं, सिर्फ वंदे मातरम मेरे भाव व्यक्त करूं। और मुझे खुशी है कि कल आपने उस बात को मीडिया से भी शेयर किया और आज इस सफलता के साथ वंदे मातरम का भाव भी नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है। थैंक यू सर। मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और जल्द से जल्द आपको मिलने के लिए निमंत्रण भी देता हूं। Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you, sir. We are privileged to hear you. I'm privileged to have your blessings. Entire team of Skyroot, entire India is really proud of your initiative to start the space program, open it up to private sector, and now we see historically, first time probably a private company have built and successfully reached an orbit in the first attempt. Thanks a lot. It's happening from India, and this is a 100% designed in India rocket, 100% manufactured in India, and I think thanks to entire team Skyroot, whose average age is just 28 years. देखिए, समय था जब मैं आत्मनिर्भर भारत की बात करता था तो ना समझी में कुछ लोग उसकी मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज आपने सिद्ध कर दिया कि हम इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने में समर्थ हैं और आपने उस समर्थक को दिखाया है। और मैं पक्का मानता हूं कि अब सबूत हमारे सामने है, साक्ष्य हमारे सामने है और ये आपकी टीम ने करके दिखाया है। Thank you, sir. Thank you. आज तो आपकी टीम खुशियां मनाने में लग रहेगी। जरूर सर। एंड इनफैक्ट हम जब 2018 में स्काईरूट स्टार्ट किया था, उस टाइम पॉलिसी नहीं थे, देयर वाज नो फंडिंग एनवायरनमेंट और प्राइवेट सेक्टर में टैलेंट भी नहीं था, और हम फिर से हमारा जॉब्स छोड़ के स्काईरूट चालू किया था। एंड नाउ we are very proud that the government is enabled us and opened up the sector to private players, and now we stand as India's first private company which have launched a rocket to orbit and also created a global milestone, all from India, with a fully Indian team, 100% built in India. Thanks a lot for enabling this journey and also setting a big vision for 50 launches in 2030. टीम को फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं।